क्या सेक्स के दौरान पुरुष का जो लिंग होता है, इसका जो आकार होता है, ये मैटर करता है क्या? तो इसका उत्तर है साइंटिफिकल वे से कि नहीं। हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पेनिस का साइज मैटर करता है कई बार, लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। इसमें होता क्या है कि फीमेल की जो जेनेटल ऑर्गन होते हैं उनमें कुछ अलग ऐसे स्पॉट होते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं जहां पर रेयरली नर्व एंडिंग्स बहुत ज़्यादा पाई जाते हैं और वही उनका ऑर्गेजम का पॉइंट होता है। तो ऐसी फीमेल में डीप पेनिट्रेशन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो वहां पर साइज मैटर करता है, लेकिन हर कंडीशन में नहीं। लेकिन ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। अब लोग इसमें फंस क्यों जाते हैं? यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि रियल सेक्स और रील सेक्स, इसे लोग समझ नहीं पाते, इसी में वो भ्रमित हो जाते हैं। और सही सेक्स एजुकेशन न ले पाना, सेक्स एजुकेशन या सेक्स कैसे करना चाहिए, इसे लोग पॉर्न से कोलेट कर लेते हैं और फिर पॉर्न को बार बार देखते हुए उनके दिमाग में एक बात घर कर जाती है कि जितना बड़ा पेनिस होगा, जितना मोटा पेनिस होगा, उतना ही ज़्यादा उनके पार्टनर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, वेजाइनल कैनल जो होती है वो पेनिस के साइज और उसके शेप के हिसाब से उसका आकार बदल जाता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात ये होती है कि वजाइना का जो आगे का जो वजाइनल कैनल है, जहाँ पर पेनिस इंसर्ट किया जाता है, उसके आगे का सिर्फ 3 सेंटीमीटर का जो हिस्सा होता है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से ये इसके आकार में बदलाव होता है और सेंसेशन भी यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। सेंसेशन मिलने के लिए जो यहाँ का नर्वस सिस्टम होता है, उसकी नर्व एंडिंग्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है, जिसकी वजह से फीमेल को ऑर्गेज़म अगर चाहिए तो आगे के जो 3 सेंटीमीटर होते हैं उसी को टच करना या उसी में पेनिस का घर्षण होना जरूरी होता है। और सच बात कहा जाए तो ऑलमोस्ट 90% से 95% फीमेल को क्लिटोरिस और जी स्पॉट से ही ऑर्गेजम मिल जाता है। और ये बात रिसर्च में भी सिद्ध हो चुकी है। बहुत सारे सर्वे किए गए थे, उसमें फीमेल से भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमें मेल का जो पेनिस है उसके साइज मैटर नहीं करता है, सेक्स के दौरान वो हमारे साथ किस तरह से प्ले करते हैं, इसके अलावा सेक्स होने के बाद में वो हमारे साथ किस तरह से रिलेशन बनाते हैं, इसके अलावा बाकी सेक्स के अलावा जो बाकी के घंटे रहते हैं उसमें वो हमारे साथ में किस तरह से अपना समय व्यतीत करते हैं, या वो हमें किस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं, हमारी केयर करते हैं, ये फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मेल जो होता है वो हमेशा इसी चीज़ में फंस जाता है कि पेनिस का साइज़ बड़ा होगा तो सेक्स अच्छा होगा। ये बिल्कुल भी आपको नहीं रखना अपने दिमाग में, इसको निकाल दीजिए। आपको आपके परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, पेनिस की साइज़ मैटर नहीं करती है। नहीं तो आप बार बार इसी चक्र में फंसे रहेंगे और इसमें से बाहर नहीं निकल पाए तो सिर्फ और सिर्फ आपका जेब खाली होगी, और सेक्सुअल एक्टिविटी में जो आपने गोल सोचा है कि मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, एक अच्छा परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, वो कभी भी नहीं मिलेगा। उल्टा होता ये है कि एक न्यूनगंड आने की वजह से, एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आने की वजह से आपकी जो सेक्स एक्टिविटी रहती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और साइकोलॉजिकल ईडी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से आगे जाकर इरेक्शन में भी दिक्कत आने लगती है। तो आपको हमेशा इस चीज़ को याद रखना है, समझना है कि सेक्स के समय साइज जो होता है ये मैटर नहीं करता है। सेक्स के समय आपको आपकी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान देना है।